इस वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं जो पिछले साल एसबीआई पीओ में पूछे गए थे। मतलब लेटेस्ट पैटर्न क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बैंकिंग क्षेत्र में क्या पूछा जा रहा है, उस टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वाली फॉर्मेट में लिखी होती है। ध्यान देना, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ x की दो वैल्यू हमें मिलती हैं। एक वैल्यू मिलती है हमें माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू हमें मिलती है माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग हम बोलते हैं रूट्स। इसको हम पहला रूट बोलेंगे और ये दूसरा रूट बोला जाएगा। इस वैल्यू को हम अल्फ़ा और इस वैल्यू को अगर हम बीटा से रिप्रेजेंट कर दें तो ध्यान देना कि हमें ये वैल्यूज़ मिली कहाँ से। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वैल्यूज़ मिली कहाँ से। इस इक्वेशन को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो इस इक्वेशन में अगर a से डिवाइड किया जाए तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को पूरी को a से डिवाइड किया जाए तो हमें ये चीज़ें मिलेंगी। a से ये a कैंसिल होगा, a से कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, और इस प्लस साइन को मैंने माइनस इंटू में माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 लिखा है। अच्छा चलो, पहले मैं ये बात बता देता हूँ। यहाँ पे पहले मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करके बताता हूँ आपको कि क्या आती है, उसके बाद हम आगे ये चीज़ देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ इस इक्वेशन को आगे बढ़ाता हूँ और लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से ही मैं डिवाइड करता हूँ इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 लिखता हूँ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में बी अपॉन 2a इंटू एक्स बी अपॉन 2a इंटू एक्स। अब यहाँ में ध्यान देना प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ और इसमें से b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस भी कर रहा हूँ। प्लस में आएगा ये पहली वाली वैल्यू c अपॉन a इक्वल टू 0। ऐसा हम यहाँ से लिख सकते हैं। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये एक ब्रैकेट बन रहा है जहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको एक बार को p बोलूँ तो ये p है, p स्क्वायर। इसको मैं q बोलूँ तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ये p है और ये q है, तो p इंटू q की फॉर्मेट में ये लिखा होगा। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू q लिखेंगे तो ये p प्लस q का होल स्क्वायर हमें बनता हुआ दिखेगा। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो हम इसको लिखेंगे माइनस वाला उधर जाएगा, प्लस का होगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर अगर मैं एलशियम भी ले लेता हूँ यहाँ पर तो ये उधर जाएगा तो माइनस का होगा माइनस का, और a से 4a स्क्वायर में डिवाइड करेंगे 4a टाइम्स जाएगा, तो ये 4ac वैल्यू कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे। अब अगर इसको आगे देखें हम तो हमें लिखना होगा कि x प्लस बी अपॉन 2a की वैल्यू आनी है। अब ये अंडर रूट करें अगर हम इसे, ठीक है, कंप्लीट को अगर हम अंडर रूट करते हैं तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट करना पड़ेगा, अपॉन 4a स्क्वायर का अंडर रूट करने पर 2a में मिल जाएगा। यानी कि अगर हम आगे देखें यहाँ पर
तो हमें x इक्वल टू ये माइनस बी उधर जाएगा, माइनस बी जब उधर जाएगा, ठीक है, माइनस बी अपॉन टी उधर जाएगा तो माइनस बी अपॉन 2a, और ये देखो अंडर रूट हटेगा तो प्लस माइनस में आएगा, स्क्वायर वाली वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस माइनस में आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो हम सॉल्व करने पर x की वैल्यू 2a एलशियम लेंगे और लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये x की दो वैल्यू हमें मिलती हैं, एक प्लस के साथ में और एक माइनस के साथ में, जैसा मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब हम ध्यान से समझना कि जब मैंने x की ये दो वैल्यू ली हैं, एक माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और दूसरी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जब मैंने इन वैल्यूज़ का नाम, एक पर्टिकुलर नाम दिया है कि इस वैल्यू को हम कम्प्लीटली a बोलते हैं और इस दूसरी वैल्यू को अगर हम कम्प्लीटली बीटा बोलें, इसको अल्फ़ा बोले, इसको बीटा बोले, तो यहाँ जब हम अल्फ़ा और बीटा को ऐड करेंगे तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2a दोनों तरफ एलशियम आएगा, 2a दोनों तरफ एलशियम आएगा, और यहाँ माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ऊपर आएगा, और यहाँ माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। तो ऐड करने पर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अंडर रूट, ये प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है और ये माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ये वाला हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ माइनस का 2b अपॉन 2a, माइनस का 2b अपॉन 2a। सॉल्व कर सकते हो आप, तो यहाँ पे माइनस b अपॉन 2a वैल्यू निकलेगी, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम अल्फ़ा और बीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर फिर से देखना, ये 2a और 2a का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो आना है 4a स्क्वायर, और जब ये कुछ प्लस कुछ और कुछ माइनस कुछ करते हैं, जैसे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है, उसी हिसाब से हम यहाँ माइनस बी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर लिखेंगे, तो माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस 4ac वाला प्लस 4ac हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू 4ac आनी है, और इसे अगर हम कैंसिल आउट कर दें, a से a कैंसिल कर दें और 4 से 4 कैंसिल कर दें, तो ये c अपॉन a अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आती है। अब फिर से देखना आप कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लिखी होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्मेट में। अगर मैं इसमें a से डिवाइड करूं तो जैसे मैंने पहले लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। तो मैं इस प्लस साइन को कुछ ऐसे लिखूंगा, देखो प्लस साइन को कैसे लिखूंगा, यहाँ माइनस साइन लगाऊंगा और इधर भी माइनस साइन लिख दूंगा, तो प्लस साइन ही बाद में ये हो जाना है। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इसे फ़र्क ये पड़ेगा कि ये जो माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू है, वो माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू, या सॉरी ये 2 से 2 कट गया था, माइनस बी अपॉन a की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया था, तो ये माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू, माइनस बी अपॉन a की वैल्यू की जगह हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, और सी अपॉन ए की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी होती है, यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ मूल है, अल्फ़ा और बीटा मूल है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स को हमने यहाँ जोड़ा है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। इस फॉर्मेट में हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होती है। यहाँ तक सभी के बात समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अब बात क्या आती है इसमें, देखो अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया कि एक्स स्क्वायर माइनस
कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होती है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। या फिर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये बात वही है। यहाँ से मैंने बोला था कि एक्स की 2 वैल्यू आती है और वो दोनों एक वैल्यू एक साथ लिख देता हूँ मैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये दोनों वैल्यू आती हैं। तो यहाँ हमें 3 कंडीशन मिलती है। 3 कंडीशन कौन कौन सी है वो ध्यान से समझना। पहली कंडीशन है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये 0 के इक्वल हो जाए, या ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए, या फिर हम कहेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली वैल्यू 0 से छोटी हो जाए। ये 3 कंडीशन आती हैं। तो क्या बात लगेगी, अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये पूरा मैटर 0 के इक्वल हो जाएगा, और माइनस बी में प्लस करो 0 या माइनस करो 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a, दोनों वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पर माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a आएंगी, जो कि रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगी। रियल नंबर्स एंड सेम होंगी, सेम। तो ऐसी कंडीशन जब भी दिखे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे कि दोनों वैल्यूज़ x की दोनों वैल्यूज़ रियल होंगी और सेम होंगी। अगर ये वाली कंडीशन दिखे तो देखो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी अंडर रूट के अंदर, क्योंकि 0 से बड़ा कोई भी नंबर पॉजिटिव ही होगा, और ये पॉजिटिव आएगी तो प्लस पॉजिटिव और माइनस पॉजिटिव के साथ में 2 वैल्यू आएंगी, यानी कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन अब क्योंकि ये अंडर रूट में पॉजिटिव वैल्यू है तो इमेजिनरी होने का सवाल ही नहीं है, इसलिए दोनों वैल्यूज़ रियल भी होंगी, रियल वैल्यूज़ होंगी, ऐसा हम यहाँ से लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये 0 से छोटी वैल्यू होगी तो 0 से छोटी होने पर ये माइनस में चली जाएगी, और माइनस में चली जाएगी तो अंडर रूट जब भी माइनस में जाता है तो वैल्यूज़ इमेजिनरी आती हैं, और ये प्लस माइनस साइन के साथ में दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे पास लगती हैं, और इन 3 कंडीशंस पर मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस करवाए हैं, और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। जैसे हमें ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, जैसे ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अगली वीडियोज़ में करवाऊँगा, तो इन्हें ध्यान से देखते रहें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।